अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर इकबाल खुश आमदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में इस यकीन के साथ कि आप तमाम अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई रहमतों बरकतों के नज़ारे जहाँ लूट रहे होंगे, ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें कि अल्लाह ने रिश्तों को ज़मीन पर सबसे हसीन बंधन बनाया है। एक मर्द और औरत का रिश्ता महज दो इंसानों का नहीं, दो रूहों, दो ख़ानदानों और दो दुनियाओं का मिलाप है हकीकत में। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि अल्लाह ने इन रिश्तों के लिए क्या हिदायत दी हैं? आज हम बात करेंगे सूरह निसा की आयत नंबर 34 की, जो शादीशुदा ज़िंदगी का आईना है और जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात ने मर्द और औरत के किरदार, मोहब्बत, बर्दाश्त और ज़िम्मेदारियों का खूबसूरत तवाज़न कायम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक में है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन वबिमा अनफकू मिन अमवालिहिम। सूरह निसा की आयत नंबर 34। इसका तर्जमा है कि मर्द औरतों पर निगरान हैं क्योंकि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है और क्योंकि मर्द अपने माल से खर्च करते हैं। ये आयत कुरान पाक की सबसे ज़्यादा गलत समझी जाने वाली आयत में से एक है। कुछ लोग इसे मर्द की बर्तरी समझते हैं, कुछ औरत की कमज़ोरी का ऐलान करते हैं, लेकिन दरअसल मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक निज़ाम अदल, मोहब्बत और ज़िम्मेदारी का बयान है। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब अरब मुआशरे में औरत की कोई हैसियत नहीं थी। इस्लाम ने पहली बार ऐलान किया कि औरत ना गुलाम है न माल, बल्कि इंसान है, इज़्ज़त है, ज़िम्मेदारी है। कव्वाम का मतलब याद रखें कि हाकिम नहीं है बल्कि मुहाफ़िज़, निगरान और सहारा देने वाला है। यानी अल्लाह ने मर्द को हुक्म दिया कि वो औरत के लिए ढाल बने, उसकी इज्जत की हिफाजत करे, उसे सहारा दे, ये ना कहे कि उस पर हुकूमत करना शुरू कर दे। मैं आपको ये बताता चलूँ, याद रखें कि इस्लाम में रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं, ये एहसास, रहमत और मवद्दत पर कायम है। अल्लाह फरमाता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, यानी अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी। इसलिए रिश्ता कभी हुक्म से नहीं बल्कि एहसास से चलता है। याद रखें कि एक मर्द का कव्वाम होना औरत की आज़ादी ख़त्म नहीं करता बल्कि उसकी हिफाजत को यकीनी बनाता है। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में यही कहता हूँ कि रिश्ता वो नहीं जो दो लोग बनाते हैं, बल्कि वो है जो अल्लाह दिलों के दरमियान बिठा देता है। कुरान पाक ने औरत को भी ज़िम्मेदार करार दिया है कि वो अपने शौहर के घर, उसके राज की हिफाजत करे, इज़्ज़त और अफ़्फ़त की पासदारी करे और ताल्लुक़ में तवाज़न बरकरार रखे। इस्लाम में औरत को कभी कमज़ोर नहीं कहा गया। हज़रत खदीजतुल कुबरा एक बिज़नेस वुमन थी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इल्म की मुअल्लिमा थी और हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा किरदार की अलामत थी। ये सब इस आयत की जिंदा तफसीर हैं जहां मर्द कव्वाम है लेकिन औरत रूहे हयात है। आज के दौर में लोग आयत 34 को सिर्फ सज़ा या ताकत के तनाजुर में देखते हैं, जबकि अल्लाह ने यहाँ मोहब्बत के निज़ाम की बुनियाद रखी है। अगर मर्द औरत को महज ताबे समझे या औरत मर्द के मुकाबला बन जाए तो घर टूटते हैं, नस्लें मुतासर होती हैं। इस्लाम ये कहता है कि कव्वामियत ताकत नहीं, खिदमत है। मर्द एक औरत को इज्जत दे और औरत मर्द की क़यादत को मोहब्बत से कबूल करे तो यही घर जन्नत बन जाता है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि हम एक दूसरे के लिबास बने। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, जिसका तर्जमा यह है कि यानी एक दूसरे की हिफाजत, इज्जत और सुकून का जरिया। यही सूरह निसा की आयत 34 का असल पैगाम है। ताकत नहीं तवाज़न, कंट्रोल नहीं मोहब्बत, हुक्मरानी नहीं कुर्बानी। मैं डॉक्टर इकबाल यही कहता रहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस आयत को समझ जाएं तो ना घर टूटेंगे ना दिल। इस्लाम ने हमें रिश्तों को जीतने का तरीका सिखाया है, मोहब्बत, इज़्ज़त और अदल के साथ। यही कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी का राज भी है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह हमें अपनी आयत को समझने और अपने रिश्तों को तेरी मर्ज़ी के मुताबिक निभाने की तौफ़ीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।